हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन्स क्या होते हैं। ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स रहते हैं, ये स्टोर्ड रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी लंबे समय तक और ये बॉडी से बाहर निकलते हैं जब फैट बाहर निकलता है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होकर। ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, ये सिंथेसाइज्ड होते हैं हमारे शरीर के अंदर। ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, ये 4 टाइप के होते हैं और वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। आइए अब हम जानते हैं विटामिन ए के बारे में। ये जो विटामिन ए है, इसको रेटिनॉल भी कहा जाता है, रेटिनल भी कहा जाता है और रेटिनोइक एसिड भी कहा जाता है और दूसरे नाम से इसे जाना जाता है बीटा कैरोटीन के नाम से। ये जो विटामिन ए है, वो मदद करता है जनरेशन ऑफ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट हमारे रेटिना जो होता है आँख के अंदर उसमें। ये जो विटामिन ए होता है, ये मदद करता है हमारी सेल्स की ग्रोथ में। ये जो विटामिन ए होता है, ये एब्जॉर्ब्ड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अगर हम बात करें डेली रिक्वायरमेंट की विटामिन ए की, तो वो होती है 600 से लेकर 700 माइक्रोग्राम। विटामिन ए की सोर्सेज होती है क्रीम, एग यॉक्स और फिश ऑयल्स। आइए अब हम जानते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है। विटामिन ए की कमी से बॉडी लीड करेगी नाइट ब्लाइंडनेस को, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होगा, ग्रोथ फेलियर होगा और जो बोन की डेवलपमेंट होगा वो बहुत ही स्लो होगा। आइए अब हम जानते हैं विटामिन डी के बारे में। ये जो विटामिन डी होता है, इसको कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो विटामिन डी होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के बोन के ग्रोथ के लिए। ये जो विटामिन डी होता है, हम मनुष्य के अंदर सिंथेसाइज होता है सनलाइट के द्वारा। ये जो विटामिन डी होता है, ये रेगुलेट करता है कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को और फॉस्फेट के मेटाबॉलिज्म को, जिसकी वजह से ये इंक्रीज कर देता है खुद की एब्जॉर्प्शन को। ये जो विटामिन डी होता है, ये प्रमोट करता है बोन की कैल्सिफिकेशन को और टीथ की कैल्सिफिकेशन को। आइए अब हम जानते हैं फूड सोर्सेज क्या होते हैं विटामिन डी के। वो होते हैं फिश, बीफ, एग यॉक, लीवर, चिकन ब्रीस्ट और सीरियल्स। आइए अब हम जानते हैं विटामिन डी की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है। उसकी रिक्वायरमेंट होती है 400 से लेकर 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे और 10 से लेकर 20 माइक्रोग्राम्स पर डे। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी लीड करती है रिकेट्स चिल्ड्रन के अंदर और ओस्टियोमलेशिया एडल्ट्स के अंदर।
आइए अब हम जानते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई जो होता है उसको टोकोफिरोल भी कहते हैं और अल्फा टोकोफिरोल भी कहते हैं। ये जो विटामिन ई होता है ये बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए। ये जो विटामिन ई होता है ये मदद करता है प्रिवेंट करने में हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी को। ये जो विटामिन ई होता है ये मदद करता है स्किन प्रॉब्लम से बचाने में। ये विटामिन ई जो होता है ये मदद करता है ट्रीटिंग करने के लिए और बचाने के लिए हार्ट की डिसीज़ को और ब्लड वेसल्स की डिसीज़ को। विटामिन ई की डेली रिक्वायरमेंट होती है 8 से लेकर 10 माइक्रोग्राम। विटामिन ई की फूड सोर्सेज होती हैं मिल्क, नट्स, बटर, सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं वो रिचेस्ट सोर्स होती है विटामिन ई के। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से कॉज होता है रिप्रोडक्टिव फेलर डिसीज जिसका नाम होता है सिस्टिक फिब्रोसिस। आइए अब हम जानते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के को फाइलोक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है और मैनर डी ऑन के नाम से भी जाना जाता है। जो विटामिन के है वो इंक्लूड करता है दो नेचुरल विटामिन्स, विटामिन के वन जिसे फाइलोक्विनोन कहते हैं और विटामिन के टू जिसे मैनाक्विनोन कहते हैं। ये जो विटामिन के होता है ये सिंथेसाइज्ड होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये जो विटामिन के होता है ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है ब्लड कोगुलेशन के अंदर। ये जो विटामिन के होता है ये एब्जॉर्ब्ड होता है सॉल्ट की मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये जो विटामिन के होता है ये मदद करता है फॉर्मेशन करने में क्लोटिंग फैक्टर 7 का, क्लोटिंग फैक्टर 9 का और क्लोटिंग फैक्टर 10 का। विटामिन के जो फूड सोर्सेज होती हैं वो होते हैं ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, फिश और फ्रूट्स। विटामिन के डेली रिक्वायरमेंट्स होते हैं 80 माइक्रोग्राम एडल्ट्स मेल के अंदर, 65 माइक्रोग्राम फीमेल्स के अंदर और 5 माइक्रोग्राम न्यूबॉर्न्स के अंदर। विटामिन के की डेफिशिएंसी से होता है ऑल्टरनेशन होने लगता है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में जो कोज करता है रिजल्ट के तौर पे हेमरेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।